नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबको स्वादिष्ट उड़ियापुआ में। जब कोई पार्टी पिकनिक या कोई फेस्टिवल का हम मेनू फाइनल करते हैं, हर मेनू में डेजर्ट के नाम पे एक मिठाई ऑटोमेटिक, तो इसलिए आज है स्वाधीनता दिवस। उसके लिए मैंने लेके आया हूँ एक उड़ीसा का फेमस मिठाई जिसका नाम है खीर गजा या दूध गजा। ये बनाने बहुत आसान है और खाने के लिए बहुत टेस्टी होता है। ऊपर स्लाइटली क्रंची टाइप का होता है और अंदर जोशी एंड बहुत सॉफ्ट होता है। तो ये दूध को फाड़ के छना निकाल के या चीज निकाल के हम उसमें तरह तरह का सामान मिला के हम करेंगे और ये बनाना बहुत आसान है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का उड़ीसा का ऑथेंटिक पारंपरिक मिठाई खीर गजा या दूध गजा। गजा या मिल्क गजा का मेजर इंग्रेडिएंट है चीज या चना, तो जिसको हमने दूध को फाड़ के बनाएंगे। इसलिए मैंने लिया हूं 2 पैकेट फुल क्रीम वाला दूध। ये फुल क्रीम वाला दूध आप लेंगे तो थोड़ा ज़्यादा आपको छना या चीज मिलेगा, इसलिए हम उसको मैंने 2 पैकेट लिया हूँ। उसको अभी काट के एक बर्तन में डालेंगे, उसको गर्म करने के बाद उसको फाड़ के हमने उसके अंदर से छना निकाल दिया। तो चलिए इसका प्रोसेस चालू कर देते हैं। गैस करेंगे अन, उसमें बिठाएंगे एक बर्तन या पतीला। बैठाने के बाद हमने जो 2 पैकेट दूध लाए थे उसको हमने उसके अंदर डाल देंगे गर्म होने तक। ज़्यादा उबाल नहीं आना है, जस्ट जब वो इसमें आपका उबाल आ जाएगा उसके बाद हम उसको फाड़ेंगे। अभी दोनों पैकेट को हमने डाल देते हैं। डालने के बाद इसको अभी इसका उबाल आने तक हम छोड़ देंगे। दूध में उबाल आ गया है। अभी दूध को ज़्यादा गर्म नहीं करना है, उसको अभी हम गैस को बंद कर देंगे और थोड़ा ठंडा होने के लिए उसको छोड़ देंगे। दूध थोड़ा ठंडा हो गया है, हम उसके अंदर अभी डालेंगे विनेगर। थोड़ा विनेगर लिया हूँ, उसके अंदर मिलाएंगे थोड़ा सा पानी। डायरेक्ट विनेगर मिलाएंगे तो उसमें विनेगर का स्मेल आएगा। उसके बाद इसको धीरे धीरे डाल के हम चम्मच हिलाते रहेंगे। विनेगर डालने के बाद देखिए, चम्मच चलाने के बाद देखिए छना रेडी हो गया हमारा। तो छना या चीज़ हमारा रेडी है। अभी हमको ये पानी और छना को अलग करना है। छन्नी या पतला कपड़ा के माध्यम से उसको हम छानेंगे। इसको एक छन्नी के माध्यम से हम उसको छान लेंगे। छान के इसका जो पानी और छना या चीज़ का अलग कर देंगे। ये छना को ज़्यादा नहीं निचोड़ना है, इसको ऐसे ड्राई करके ऐसे रखना है। उसके अंदर जितना पानी है वो गिर जाएगा, वो थोड़ा ड्राई हो जाएगा। उसको अभी प्रोसेस करके चटनी की पहले एक कढ़ाई बिठा के उसमें डालेंगे पानी। पानी डालने के बाद उसके अंदर मिलाएंगे 2 कटोरा चीनी। हमने हमारा जो छना का क्वांटिटी है उसी हिसाब से हम लेंगे। अभी इसमें 2 कटोरा मैंने चीनी मिला लूँगा। चीनी मिला के उसको धीरे धीरे करके चलाएंगे और उसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे केसर और थोड़ा सा फूड कलर। अभी देखिए वो छना या चीज़ ऑलरेडी ठंडा हो गया है। इसका प्रोसेस करेंगे। इसके साथ हमको चाहिए मैदा। मैदा का क्वांटिटी इससे डबल होना चाहिए तो चल जाएगा। जो जितना ज़्यादा मैदा डालेंगे उसका क्वालिटी थोड़ा कम हो जाएगा, इसलिए मैंने डबल नहीं लिया है, इससे थोड़ा ज़्यादा लिया हूँ। मैदा ले लिया। मैदा के साथ हमको चाहिए आधा चम्मच बेकिंग पाउडर, आधा चम्मच बेकिंग सोडा, थोड़ा सा कच्चा दूध। उसके साथ उसके मिलाने के लिए इसके साथ हमको चाहिए इलायची का पाउडर। मैंने बड़ा इलायची 3 लिया हूँ। इसका बीज को मैंने कूट के पाउडर बना दूंगा। इसके साथ ये मिलाएंगे। छना ठंडा होने के बाद ये गुटली हो गया है, देखिए हार्ड हो गया है। इसको हम उसका गुटली मिटाने के लिए और उसको नरम करने के लिए हम उसको थोड़ा दबाना पड़ेगा। इसलिए इसे हाथ में ऐसे ऐसे 2-4 मिनट दबाना है। दबाने के बाद इसका जो लम्स है या गुटली हुआ है वो निकल जाएगा और छना भी पतला हो जाएगा। इसलिए उसको थोड़ा थोड़ा करके ऐसे देखिए 3-4 मिनट उसको मैंने मसलने के बाद ये आराम से नरम हो गया, जितना लम्स चला गया। उसके बाद हम डालेंगे जो बड़ा इलायची को मैंने पाउडर बनाया था उसको हम उसके ऊपर डाल देंगे। उसके बाद हम डालेंगे जो रखे थे बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा, उसको भी मिला लेंगे। उसको मिलाने के बाद
उसके अंदर देंगे थोड़ा सा देसी घी, इसके साथ मिला देंगे थोड़ा सा देसी घी। देसी घी मिला के इसको बराबर मिक्स कर देंगे। घी मिला के बराबर मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम मिलाएंगे अभी पाउडर मिल्क या अमूल। आप आपके हिसाब से, ये कंपलसरी नहीं है, आप चाहिए तो आप पाउडर मिल्क मिला सकते हैं, नहीं तो नहीं मिला सकते। ये मिलाएंगे तो और थोड़ा ज़्यादा सॉफ्ट होगा और थोड़ा टेस्टी होगा, इसलिए मैंने उसमें 3-4 चम्मच पाउडर मिल्क मिला देता हूँ। मिला के उसको बराबर मिक्स करूँगा। मिक्स करने के बाद अभी उसके साथ मिलाऊंगा मैंने जो रखा था मैदा को उसके अंदर मिला दूंगा। मिला के उसको बराबर मिक्स करूंगा। मिक्स करने के बाद उसको जो ये हार्ड हो जाएगा उसको सॉफ्ट करने के लिए मैंने उसमें साथ मिलाऊंगा जो रखा था कच्चा दूध। इसलिए मैंने उसके थोड़ा थोड़ा करके दूध मिलाऊंगा और आटा जैसे उसके गूंथूंगा। आटा जैसे करके उसको मैंने गोला बनाऊंगा। गोला बनाने के बाद उसका प्रोसेस चालू करेंगे। हमने जो इसको डो तैयार करके जो रखा था 5 मिनट, ऑलरेडी 5 मिनट हो गया है। देखिए ये बराबर नरम हो गया है और उसमें जो क्रैक आ गया है, जो क्रैक आ गया मतलब ये बराबर है, मिक्स हुआ है। अभी उसको हमने प्रोसेस करेंगे। प्रोसेस करने के लिए पहले उसको 2-3 बड़ा बड़ा गोला कर देंगे। हमारे पास जितना भी डो था मैंने बड़ा बड़ा 3 गोला कर दिया हूँ। गोला करके उसको थोड़ा ऐसे लंबा लंबा हाथ में करेंगे। करके मैंने चाकू के माध्यम से उसको छोटा छोटा, जितना बड़ा बड़ा आपको साइज चाहिए उतना बड़ा बड़ा मैंने उसको पीस करके काटूंगा। वैसे 3 जो डो बनाए तीनों को ऐसे प्रोसेस करके मैंने पीस कर दूंगा। पीस करने के बाद मैंने उसको हाथ में लेके ऐसे थोड़ा फैला दूंगा। फैला के हमारा जितना बड़ा जैसे साइज चाहिए उसी हिसाब से आप साइज बना के एक एक करके रख दीजिए। देखिए इसके अंदर होल हो गया है, मतलब ये बराबर फुला हुआ है। ये जो हम फ्राई करेंगे उसको तेल में वो तो बढ़िया होगा। उसके बाद हम तेल कढ़ाई पे उठा के तेल भी गर्म करेंगे फ्राई करने के लिए। जितना भी डो था हमने काट के ऐसे ऐसे छोटा छोटा करके उसको पीस कर दिया है। आपको जैसे भी साइज चाहिए वैसे बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बड़ा नहीं करना है। इसको हम तेल में फ्राई करेंगे तो लगभग इसका दोगुना हो जाएगा फुल के। इसलिए मैंने जितना भी मेरे पास डो था उसको काट के मैंने ऐसे पीस करके ये साइज में बना दिया हूँ। आपको जैसे साइज चाहिए गोल या जैसे चाहिए उसे साइज में बना सकते हैं। चटनी हमारा ऑलमोस्ट तैयार हो गया है। उसको ज़्यादा थिक नहीं करना है। देखिए अभी जितना है वही तैयार बराबर हो गया, ग्लो जैसे लग रहा है। अभी गैस को बंद करके इसको थोड़ा ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। इसको पूरा ठंडा नहीं करना है, थोड़ा गर्मी की अवस्था में हम उसको जो हमारा जो खीर गजा उसको हमने फ्राई करके उसी के अंदर डालेंगे। गैस में बिठाया था कढ़ाई में हमने फ्राई करने के लिए तेल दिया। आप घी और तेल कुछ भी दे सकते हैं। तेल को ज़्यादा नहीं गर्म नहीं करना है, स्लो फ्लेम में उसको हमने उसके ऊपर हमने फ्राई करेंगे। याद रखना उसको गैस को ऑलवेज स्लो में रखना। स्लो में रखेंगे तो अंदर से वो बॉयल होगा, नहीं तो ज़्यादा फ्लेम बढ़ा देंगे तो ऊपर जल जाएगा और नीचे का मिडिल का पोर्शन कच्चा रह जाएगा। इसलिए हमने स्लो फ्लेम में उसको पलटा के उसको ब्राउनिश होने तक, गोल्डन ब्राउन होने तक उसको फ्राई करेंगे। ऐसे पलटा के दोनों दाई भी उसको फ्राई करेंगे। देखिए ये पूरा गोल्डन ब्राउन हो गया और ज़्यादा नहीं करना है, अंदर से भी वो बराबर बॉयल हुआ होगा। इसलिए उसको उठा के डायरेक्ट हमने ले लेंगे। लेके जो गरम वाला चटनी है उसमें दे देंगे, डुबा देंगे। ऐसे जितना ही है उसमें हम उसी के अंदर डालेंगे। डाल के फिर ये जो तेल है वो तेल में और जो जितना बचा है उसको हम फ्राई करेंगे। हमारे पास जितना भी बचा था अभी गरम तेल में डाल के उसको पलटा के मैंने फ्राई कर दिया है। देखिए दोनों साइड ही गोल्डन ब्राउन हो गया। अभी उसको भी निकाल के वो चटनी के अंदर डाल देंगे। ऐसे वही गरम चटनी में जितना भी हमने फ्राई किया पूरा को अभी डाल दूंगा। अभी उसको पलटा के उसको चटनी के अंदर दबा देंगे। डुबा के हमने उसको मिनिमम आधा घंटा रख देंगे चटनी के अंदर। उस चटनी को उसके अंदर भीगने के लिए मिनिमम आधा घंटा चाहिए। आधा घंटा के बाद इसको देखेंगे कैसे हमारा खीर गजा या मिल का गजा कैसे बन गया है। ये खीर गजा या दूध गजा को हमने फ्राई करके चटनी में डाल के रखा था। आधा घंटा ऑलरेडी हो गया। अभी निकाल के हम टेस्ट करते हैं इसका टेस्ट कैसा आता है और अंदर कैसा लगता है। ये देखिए
पूरा सॉफ्ट है, ऊपर से थोड़ा क्रंची टाइप का लग रहा है और बाहर से पूरा सॉफ्ट है। उसको टेस्ट करके मैं देखता हूं कैसे लग रहा है। ये बहुत टेस्ट है, मुंह में डालने के बाद वो पिघल जाता है। देखिए मैं इसको तोड़ दिया हूं, इसके अंदर कितना सॉफ्ट है और जोशीला है, और इसमें ये खाने के लिए बहुत सॉफ्ट टेस्टी है। ऊपर वो तो हार्डनेस है और क्रंची टाइप का, थोड़ा स्लाइटली क्रंची है, और इसका टेस्ट जबरदस्त है। दोस्तों इसको आपका घर में एक बार बनाइए, आपका फैमिली फ्रेंड रिलेटिव को खिलाइए, जरूर वो आपका तारीफ करते रहेंगे। और ये बनाने के बाद आपको कैसे लग रहा है जरूर कमेंट बॉक्स में आपका कमेंट, आपका ओपिनियन दीजिए, और मेरा चैनल को लाइक एंड शेयर कीजिए। अगर आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वो बेल आइकन को दबा दीजिए। मैं जितना भी रेसिपी शेयर करूंगा आपको ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन चला जाएगा। फिर मिलते हैं और एक हेल्दी रेसिपी के साथ, तब तक विदा लेता हूं। थैंक यू।